सबसे पहले आरजू, आप मुस्कुराती हैं तो लोग कहते हैं ना कि इतनी लड़ाई क्यों, तो मैं कहता हूं कौन लड़ रहा है, हम और आरजू देखिए तो मुस्कुरा रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन आरजू, आज मैं ख्वाजा आसिफ के इन बयानों को कल से ही जो समझ रहा हूं, मैं सीधा सवाल आपके सामने रखकर शुरुआत करना चाहूँगा, और जो लोग देख रहे हैं वो क्योंकि आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसी बेलाग तरीके से आपका जवाब चाहता हूँ। क्या बता पाएंगी आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को, कि पाकिस्तान से आखिर गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हो गई कि गाहे बगाहे अब ऐसे बयान सामने आने लगे हैं जो खुद पाकिस्तान की आज की हालत की वजह की तरह लगने लगते हैं? ख्वाजा आसिफ ने ये सब यूं ही तो कह नहीं दिया होगा। आरजू, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और डेफिनेटली ख्वाजा आसिफ साहब ने काफ़ी बोल्ड किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी, जब उन्होंने कहा था कि 30 इयर्स पाकिस्तान गलती करता रहा मिलिटेंट्स को सपोर्ट करके, और हमने डॉलर पकड़े और मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया। ये स्टेटमेंट भी उनका जो है हमने देखा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब पहले नहीं है, इनसे पहले भी कई लोगों ने, चाहे कुछ टाइम के लिए लेकिन बात की। जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि हमने मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया जी अफगानिस्तान के लिए, हमने किया कश्मीर के लिए, और इसी तरह के कई दूसरे लोगों के स्टेटमेंट सामने आई। लेकिन पॉलिटिशियंस जो है हमारे यहाँ के, या कह लीजिए इस वक्त की गवर्नमेंट में, तो ज़ाहिर है कि डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका ये कह देना जो है बहुत बड़ी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी आपको पता ही होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब के हाथ में पावर नहीं है। वो एक तरह से कहे तो जाते हैं कि वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन ये सब बातें करने के बाद जिन लोगों के हाथ में पावर है, जो कंट्री को चलाते हैं, जो कि डेफिनेटली मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, जब तक वो अपनी गलती को नहीं मानेगी, जब तक उनको ये एहसास नहीं होगा कि उन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस मुश्किल में है। उसमें कई चीज़ों में जो है आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान एक वॉर ऑफ टेरर का हिस्सा बना, जो कि हरगिज़ नहीं बनना चाहिए था। अमेरिका ने जब भी कोई जंग लड़ी है उसने कभी अपनी ज़मीन से नहीं लड़ी है, कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश को ही इस्तेमाल किया है, और पाकिस्तान भी जो है उस वक्त इस्तेमाल होता आया। और जाहिर है कि उसके लिए हमें पैसा मिल रहा था, और हमने उस वक्त नहीं सोचा कि ये चीज़ हमें आगे जाकर कितना नुकसान दे सकती है। अगर इस वक्त भी किसी ने अकल पकड़ ली होती या सोच लिया होता कि हम इस तरह की गलती दोबारा ना करें, अमेरिका या चाइना किसी एक के साथ जो हम खड़े दिखाई देते हैं, और उसके बाद में हम जो कुछ भुगतते रहते हैं, वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं और पाकिस्तान की फोर्सेस उनको रोकने में नाकाम दिखाई देती है। लेकिन अब एक बार फिर अगर इन्होंने अमेरिका का साथ दिया, जो कि देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से तारीफें करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की भी और गवर्नमेंट की भी, तो लग रहा है कि इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है। और ख्वाजा आसिफ साहब कोई बात भी करते रहे, लेकिन उसका फायदा पाकिस्तान को नहीं होना, जब तक कि जिनके हाथ में पावर है, जो गवर्नमेंट्स लाते ले जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स को फांसी लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जब तक वो लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे, पाकिस्तान में कोई सुधार आता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों ने एनालिसिस किया पाकिस्तान में इस पर? डेफिनेटली हम लोग इस पे बात करते रहे हैं, और इसके ऊपर जो है डिबेट्स होती रही हैं। ये एक अच्छी बात है कि पहले कम लोग बात किया करते थे, अब लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। लोग डर नहीं रहे, लोग अब बात करने लगे हैं, और गलत को गलत, सही को सही कहने का हौसला काफी लोगों में आ गया है। मैं फिर नहीं समझ पा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेरा पीसीआर आपको फुल फ्रेम ही अभी रखे, क्योंकि आपकी ही बात लोग सुनेंगे। ख्वाजा आसिफ ने ये सब कहने के पहले किसकी परमिशन ली होगी, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि वो जो कुछ बोलते जा रहे थे वो पाकिस्तान का मतलब लीडरशिप की तरफ से ऐसे बयान अमूमन सुनाई नहीं पड़ते हैं जब पार्लियामेंट में बातें होती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल। ये बातें ये लोग उस वक्त ही करते हैं जब ये पार्लियामेंट से निकल गए होते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इन तमाम के रिकॉर्ड पे ये बातें मौजूद हैं जो इन्होंने मानी हैं। कई चीज़ों में माना है, यहाँ तक कि मुंबई अटैक्स और कई चीज़ों को लेकर हमारे पॉलिटिशियंस ने कुछ और तरह से बातें की हैं। लेकिन ये बातें तभी की गई जब वो पावर में नहीं थे, या जब वो एक तरह से पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे। ख्वाजा आसिफ साहब को मैं एक क्रेडिट देती हूँ कि वो, उन्होंने इससे पहले भी जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी उन्होंने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ऊपर उंगली उठाई थी, और आज भी वो यही काम कर रहे हैं। और उनका कहने का जो मतलब है वो बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमने हरगिज रिलीजन के लिए, या कह लीजिए कंट्री के लिए, किसी तरह का ये जो हम हमेशा से वॉर ऑफ टेरर का हिस्सा रहे या जो कुछ किया, वो उस वक्त के डिक्टेटर्स जो थे
उनकी वजह से ही हुआ। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है इस वक्त भी यही बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी से परमिशन ली होगी, क्योंकि अगर परमिशन लेने जाते तो परमिशन नहीं ना ही मिलती उनको। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर अगर वो ये बात कर रहे हैं, जो कि बहुत से यहाँ पर जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट करते आए हैं, अगर वही बात इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर भी कर रहे हैं, तो यकीनन दुनिया इस बात को सुनेगी।